इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। यूक्रेन युद्ध पर बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया है। यूक्रेन में सेना भेज सकते हैं बाइडेन। यूक्रेन की हर तरह से मदद करेंगे, कहा बाइडेन ने। बाइडेन के ऐलान पर भड़के हैं पुतिन। जनवरी में रूस ने इतने ज्यादा हमले यूक्रेन पर किए हैं कि अब यूक्रेन के पास सिर्फ दो ही विकल्प बाकी हैं, या तो सर्वनाश चुने या फिर सरेंडर करे, क्योंकि नेटो से मदद मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। ऐसे में हथियारों की कमी से जूझते यूक्रेनी सैनिक रूस के सामने कैसे टिक पाएंगे, इसका भरोसा खुद ज़ेलेंस्की को नहीं है। इसीलिए वो बार बार अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच रूस ने नया वॉर प्लान लाकर तय कर लिया है। अगर यूक्रेन को अस्तित्व बचाना है तो सरेंडर करना ही होगा, वरना संपूर्ण खात्मे के लिए तैयार रहे। बस कुछ हफ्ते और उसके बाद यूक्रेन पर रूस का कब्जा होगा। अगर नहीं हुआ तो यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कसम खा चुके हैं पुतिन। और ये उसी तबाही की तस्वीरें जब ताबड़तोड़ रूसी सैनिक यूक्रेनी खेमे में विध्वंस मचा रहे हैं। दरअसल पुतिन नहीं चाहते कि इस जंग को अब और लंबा खींचा जाए, क्योंकि ये मौका भी है कि यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर किया जा सके। और उसकी वजह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में घिरा हुआ है और वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा। उसका फोकस अभी मिडिल ईस्ट। अमेरिका को घिरा देख रूस ने मौका भांप लिया, इसलिए पुतिन ने आक्रामक रणनीति अपना ली, जबकि पिछले साल के आखिर में रूस डिफेंसिव हो चला था। क्योंकि रूस पर यूक्रेन ने खूब हमले किए, लेकिन इजराइल पर हमास के अटैक के बाद से मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा खतरे में। इसलिए अमेरिका वहां ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करने की रणनीति बनाने में जुटा है। जबकि रूस ने साल की शुरुआत से नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया, जिसे दिसंबर में तैयार कर लिया गया था। अब रूसी सेना ने यूक्रेन की फ्रंट लाइन को करीब करीब खत्म कर दिया, इसलिए वो आगे बढ़ रही है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक रूस ने यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर हमले कम कर दिए। अब रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। अब खार्किव में दिन में 3 से 4 हमले ही हो रहे हैं। इसकी तस्दीक खुद यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के प्रवक्ता वोलोदिमीर फितियो ने की। उन्होंने कहा है, मॉस्को ने हमले का पैटर्न बदला है। अब वो कुपियांस्क से जनवरी के आखिरी हफ्ते में लीमन से आगे निकल सकती, जिसके बाद दक्षिण की तरफ बढ़ सकती। यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस के पास इतने सैनिक ही नहीं हैं कि कई इलाकों में एक साथ युद्ध लड़ सके। अब यूक्रेनी सैनिक गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। यही वजह है कि रूस ने रिजर्व सैनिकों की कई टुकड़ियां युद्ध के मैदान में उतार दी हैं। इसके अलावा रूस की तरफ से 2 दिन पहले ऐलान किया गया था कि वो 30,000 सैनिकों की भर्ती करने जा रहा है, जिन्हें बारी बारी से युद्ध के लिए भेजा जा रहा है, जो रूस के नए ब्लूप्रिंट पर काम करेंगे। साथ ही रूस ने टैंक बटालियन को भी उतार दिया है और मिसाइल ड्रोन अटैक लगातार जारी। इतने बड़े हमले में यूक्रेन का बच पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रूस ने कई बड़े हमले किए, जिसमें यूक्रेन को अच्छा खासा नुकसान हुआ है।
उसके टैंक पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सैनिकों का हौसला टूट रहा है। सेना में भगदड़ की स्थिति बन रही। अमेरिका और नाटो से कोई मदद नहीं मिल रही। ऐसे में बिना हथियार यूक्रेनी सेना कैसे युद्ध लड़ेगी, जबकि रूसी सैनिक यूक्रेनी चक्रव्यूह को तोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जनवरी महीने में ही रूसी सैनिक 60 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं। रूस ने युद्ध नीति बदलकर नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। इसके लिए वो तय दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक दिसंबर में खार्किव में रूसी सैनिक सबसे ज्यादा हमले कर रहे थे, लेकिन जब से नया ब्लूप्रिंट बना वो दक्षिणी पूर्व पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए जनवरी के पहले हफ्ते में लोहांस्क की तरफ बढ़ गए, जबकि आगे का टारगेट फरवरी के पहले हफ्ते में डोनेत्स्क तक पहुंचना है। इसके आगे फरवरी के आखिर में ज़पोरिज्जिया और खेरसोन तक मार्च के दूसरे हफ्ते तक कब्जा कर लेने की प्लानिंग है। अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक रूसी सैनिक 17 दिसंबर को कुपियांस्क में थे, जो 3 जनवरी को लीमन की दिशा में बढ़ते हुए 3 जनवरी को नेवेस्के पहुंच गए। इसके आगे तुसरके होते हुए 13 जनवरी को सिवर्स्क पहुंचे। इसके बाद स्पिरने फिर 15 जनवरी को बाखमुत तक जा पहुंचे। 2 दिन पहले यानी 19 जनवरी को रूसी फौज की टुकड़ी कोस्तांतिनिक्वा तक पहुंची है। इन तमाम जगहों पर यूक्रेनी सेना को खदेड़ने के लिए भीषण जंग चल रही है। रूस के हमलों से यूक्रेनी सेना में भगदड़ मची हुई, क्योंकि रूस की तरफ से आसमान से मिसाइलें दागी जा रही। कामिकाज़े ड्रोन टारगेट ध्वस्त कर रहे हैं और जमीन पर रूसी सैनिक तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब यूक्रेन के पास 2 ही विकल्प हैं, सरेंडर या सर्वनाश। वैसे भी पुतिन कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन पश्चिमी देशों के मुताबिक चला तो वो अपना वजूद खो देगा। इसके लिए पुतिन ने तैयारी कर ली। नया वॉर प्लान बनाकर टारगेट बदल दिए, जिसके लिए यूक्रेन तैयार नहीं था, बल्कि वो सिर्फ अमेरिका से हथियार मिलने का इंतजार कर रहा है, जो शायद लंबा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका पहले लाल सागर में हूती का चक्रव्यूह तोड़ने में जुटा, यानी यूक्रेन के सबसे बुरे दौर की शुरुआत हो चुकी। रूस के नए प्लान के मुताबिक रूस यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके पर कब्जा करेगा, जिसके बाद यूक्रेन को कई टुकड़ों में तोड़ देगा, जिनमें से कई हिस्सों को रूस में मिला लेगा। इसके अलावा कीव में किसी ऐसे नेता को बागडोर दिलवा देगा जो रूस की कठपुतली के तौर पर काम करे, यानी नाटो से मदद की उम्मीद में बैठे ज़ेलेंस्की के लिए एक एक दिन भारी पड़ता जा रहा है, और ऐसी हालत पैसे और हथियार नहीं मिलने से हो रही। जबकि अभी तक नाटो देशों ने इनकार नहीं किया, लेकिन भरोसे के अलावा कुछ और दिया भी नहीं। हालांकि बाइडेन की तरफ से कहा गया है, हम यूक्रेन की मदद करते रहेंगे, जरूरत पड़ने पर अपनी सेना भी उतार सकते हैं। लेकिन वो वक्त कब आएगा, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है, और जितना वक्त बीतता जा रहा है उतनी ज्यादा मुश्किलों में ज़ेलेंस्की फंसते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो ज़ेलेंस्की की उम्मीद में यूक्रेन का अस्तित्व ही मिट जाए, क्योंकि जिस तेजी से रूस आगे बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं जब कीव में ऐलान होगा, सरेंडर करो या फिर सर्वनाश के लिए तैयार रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।